साक्षरता अभियान। नमस्कार, विश्वास न्यूज के इस वेबिनार में मैं अमित शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। जागरण न्यू मीडिया जागरण समूह का डिजिटल प्लेटफॉर्म है और विश्वास न्यूज इस परिवार का फैक्ट चेकिंग विंग जो प्रतिबद्ध है सच की पड़ताल के लिए। हम IFCN यानी कि इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग नेटवर्क से सर्टिफाइड हैं और हिंदी और इंग्लिश समेत 12 भाषाओं में फैक्ट चेक करने वाले प्रमुख मीडिया समूह हैं। सच के साथी कैंपेन के तहत हम पहले 2 बार देश के अलग अलग शहरों तक पहुंच चुके हैं, जहां हमने लोकसभा चुनाव और कोविड पैंडेमिक पर आप लोगों से बात की थी। मौजूदा समय में देशवासियों ने कोरोना से डटकर मुकाबला किया। अब बारी है वैक्सीन के जरिए से दूर भगाने की, लेकिन फेक न्यूज से भी उतना ही डटकर मुकाबला जरूरी है, क्योंकि कोरोना से भी ज्यादा घातक है उससे जुड़ी भ्रामक और गलत खबरें। वैक्सीन का सभी को इंतजार था, वैक्सीन आ भी गई है, लेकिन साथ ही सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगहों पर कुछ भ्रम, कुछ अफवाहें, कुछ गलत जानकारियां भी शेयर होने लगी है। लिहाजा हम अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इन्हीं भ्रमों को दूर करने और फैक्ट आपके सामने रखने के लिए हाजिर हैं। जागरण न्यू मीडिया के मीडिया लिटरेसी के तहत आज की ये वेबिनार IFCN के वैक्सीन ग्रांट प्रोग्राम के तहत हो रही है। किसी का आपका कोई सवाल हो तो आप टेक्स्ट बॉक्स में लिखकर हमसे सवाल पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे हमारे एक्सपर्ट आपके सवालों के जवाब दें। साथ ही आप सभी को आज सच के साथी के तौर पर हम इस वेबिनार में जोड़ रहे हैं, इस वैक्सीन के लिए आयोजित खास वेबिनार में जोड़ रहे हैं। लिहाजा आप सभी से उम्मीद है कि ये जानकारी आप आपके परिवार, रिश्तेदारों और मित्रों के साथ साझा करें, ताकि फेक न्यूज के खिलाफ इस जंग में हम मिलकर मुकाबला कर सकें। हम वेबिनार्स में देश के जाने माने मेडिकल एक्सपर्ट्स को आपसे रूबरू कराते आए हैं। पिछला जो 1 साल बीता उस समय हमने काफी वेबिनार्स की और देश के जाने माने मेहमान हमारे साथ जुड़े। आज की इस वेबिनार में 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर सुरेश कुमार, आप LNJP में MD हैं, स्वागत है डॉक्टर सुरेश कुमार जी आपका। डॉक्टर विक्रम सिंह जी, आप चिकित्सा अधीक्षक हैं और जनरल मेडिसिन के विभागाध्यक्ष हैं राम मनोहर लोहिया संस्थान लखनऊ। डॉक्टर मुकुल श्रीवास्तव, आप प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष हैं पत्रकारिता और जनसंचार विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय। आप तीनों मेहमानों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। अब मैं अपनी टीम से आपको रूबरू कराना चाहूंगा। आज की इस वेबिनार में मेरे अलावा पल्लवी मिश्रा और अमीश राय आपसे मुखातिब हो रहे हैं। उर्वशी कपूर इस प्रेजेंटेशन डेस्क को संभाल रही हैं। दैनिक जागरण के उत्तर प्रदेश के स्टेट एडिटर आशुतोष शुक्ला जी भी आपसे मुखातिब होंगे। इस भूमिका के बाद एक अहम बात, वेबिनार के अंत में हम आपके साथ एक लिंक शेयर करेंगे। इस लिंक पर क्लिक करते ही आप आज की वेबिनार में की गई बातों का सार एक PDF के तौर पर देख सकेंगे। ये PDF आपको आपके दोस्तों, रिश्तेदारों और परिचितों से जुड़े WhatsApp ग्रुप में शेयर करने हैं। वेबिनार के सर्टिफिकेट के लिए आवश्यक है, वो इसलिए कि हम आप सभी को सच के साथी चैंप्स के तौर पर देख रहे हैं। ये जानकारियां ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ये फेक न्यूज को रोकने के लिए बहुत जरूरी है। कुछ खास उपहार भी हमने हमारे चैंप्स के लिए प्लान किए हैं, उसके बारे में वेबिनार के अंत में आपको तफसील से बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वेबिनार को। मैं आगे की कमान संभालने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं हमारे फैक्ट चेकर साथी अमीश राय जी को। अमीश जी, ओवर टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी। विश्वास न्यूज के इस खास वेबिनार सच के साथी वैक्सीन के लिए यहाँ मीडिया साक्षरता अभियान में हमारे सभी गेस्ट का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं, और साथ ही जो हमारे साथ मौजूद दर्शक हैं इस वेबिनार के, उन सभी का बहुत बहुत आभार कि आप लोगों ने अपने महत्वपूर्ण समय को हमारे लिए सुरक्षित किया और इस वेबिनार का हिस्सा बने। मैं अमित जी के इस वेबिनार को बात शुरू करने से पहले अमित जी की बात में एक चीज जोड़ दूं कि जो भी लोग इस जो वो बता रहे थे कि लिंक शेयर करेंगे अपने साथियों के साथ, उसका स्क्रीनशॉट एक नंबर बताएंगे हम WhatsApp विश्वास न्यूज का, उसके साथ भी वो शेयर करेंगे। तो चलिए इस वेबिनार को हम शुरू करते हैं। अच्छा, एक चीज और स्पष्ट कर दूं कि ये सारी जानकारी कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से आप लोगों तक आती रही है। हम एक बार फिर से उन जानकारियों को ताजा कर रहे हैं और वेरीफाइड स्रोत से ली गई सूचनाओं को आप तक पहुंचा रहे हैं।
और वैक्सीन से जुड़ी जो वेरीफाइड जानकारी होगी वो एक तरह कोविड-19 की नोवल कोरोना वायरस की वजह से होने वाली इस बीमारी को जो अभी पूरी दुनिया जिससे जूझ रही है, कोविड-19 संक्रमण के रूप से हम जानते हैं। ये बीमारी चीन के वुहान शहर से शुरू हुई थी और अगर हम इसके लक्षणों की बात करें इस बीमारी की, क्योंकि बहुत कॉमन है, सब लोगों को पता है इसके बारे में अधिकतर, लेकिन फिर भी एक होता है ना कि अच्छी जानकारी कितनी भी मिले वो मतलब अधिक नहीं होती है। तो ये एक अच्छी जानकारी जिससे आप सुरक्षित रह सकते हैं। कोविड-19 के कुछ लक्षण होते हैं, आम लक्षण हैं बुखार, सूखी खांसी, थकान और सबसे बड़ी बात है कि कोविड के जो अधिकतर पेशेंट हैं वो माइल्ड से मॉडरेट श्रेणी के होते हैं। यानी वो बिना किसी मतलब चिकित्सा मतलब अस्पताल गए, वो घर पर भी ठीक हो सकते हैं बिना भर्ती हुए। जो कम लोगों में जो लक्षण दिखते हैं उनमें दर्द है, गले में खराश है, स्वाद या गंध का पता न चलना, अंगूठे या उंगलियों की त्वचा का रंग बदलना, ये कुछ कम लोगों में दिखने वाले लक्षण है। हाँ, गंभीर लक्षण जो हैं उनको हम सब लोग को जानना चाहिए और उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये वो लक्षण है जो बताते हैं कि अब आपको मेडिकल सहायता लेने की जरूरत है। गंभीर लक्षणों में सांस लेने में कठिनाई, पूरी सांस का न आना, सीने में दर्द या दबाव, बोलने या घूमने-फिरने की क्षमता खत्म होना। हम इस वेबिनार में आगे बढ़े उससे पहले मैं चाहूंगा हमारे साथ एक्सपर्ट डॉक्टर जुड़े हैं, डॉक्टर विक्रम सिंह। डॉक्टर साहब आप राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट के प्रख्यात चिकित्सक हैं। तो कोविड-19 के जो ये संक्रमण के बारे में हम जो बात कर रहे हैं, डॉक्टर साहब हम आपसे जानना चाहेंगे कि मरीज को कब मतलब चीजों को गंभीरता से ले लेना चाहिए और कब वो चिकित्सीय सलाह में जाए, जरा संक्षिप्त में ब्रीफ करें हमारे दर्शकों को। आज के टाइम में किसी को भी अगर फीवर हो रहा है और ब्रेथलेसनेस हो रही है तो उसको तुरंत ही ये प्रेडिक्ट करना चाहिए कि कोविड के लक्षण है, वायरल फीवर है, मोस्ट लाइकली 99% लोगों को कोविड ही हो रहा है, इसलिए प्री एम्प्ट करते हुए कोविड का चार्ट कर देना चाहिए और उस ट्रीटमेंट देते हैं, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन देते हैं, विटामिन डी, विटामिन सी एंड जिंक, सो इमीडिएट स्टार्ट कर देना चाहिए। इसके बाद अगर उसका फीवर कर रहा है तो उस कंडीशन में स्टेरॉइड और एंटीकोगुलेंट ट्रीटमेंट भी 4th और 5th डे ऑनवर्ड्स स्टार्ट कर देना चाहिए और जब ये ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जा रहा है तो उसी टाइम कुछ इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जो होते हैं जैसे कि HSCRP, सीरम फेरेटिन और डी डाइमर, ये इन्वेस्टिगेशन जरूर करा लेने चाहिए। तो अगर 5 दिन तक किसी को फीवर रह रहा है और सांस फूल रही है तो ये इन्वेस्टिगेशन जरूर करा के ट्रीटमेंट तो पहले ही स्टार्ट हो जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। एक चीज और स्पष्ट कर दें कि कभी भी मतलब लोग जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के साथ एक्सपर्ट डॉक्टर के संपर्क में आकर ट्रीटमेंट लें, खुद से सेल्फ मेडिकेशन से बचने की बेहद जरूरत है। जी डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर आगे आपसे सवाल लेते हैं। हम इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं इस वेबिनार को। कोविड-19 संक्रमण के लक्षण के बाद हम उर्वशी हम चाहेंगे कि आप स्लाइड को आगे बढ़ाएं। अब ये बेसिकली हमने आपको शुरुआत में ही बताया कि ये कुछ उपाय हैं, मतलब ये वो जानकारियां हैं जो आप जान रहे हैं, फिर भी आपको रिकॉल करा रहे हैं हम कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने के कुछ उपाय क्या हैं। जैसे सोशल डिस्टेंसिंग है, बाहरी शख्स के नजदीकी संपर्क से आपको बचना है, अपने हाथों की सफाई रखनी है, पानी साबुन से कम 20 सेकंड तक धोना है या 60% अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है। खांसते या छींकते समय जो एटिकेट्स हैं उनका पालन करना है, यानी अपने नाक मुंह को ढकना है कोहनी या टिश्यू पेपर से। ज्यादा समय तक अपनी आंखों, नाक और मुंह को छूने से बिल्कुल बचना है, मतलब अगर आप उन्हें टच नहीं करेंगे तो आपके इन्फेक्ट होने की संभावना आशंका कम रहेगी। जो ज्यादा लोगों के संपर्क में आने वाली सतहें हैं उनको छूने से बचिए या उन्हें लगातार डिसइंफेक्ट करते रहिए, साफ करते रहिए। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे थे उसी बात को हम आगे इसमें ऐड ऑन करते हैं कि इमरजेंसी मेडिकल सहायता की जरूरत कब है। कोविड-19 के इमरजेंसी लक्षणों पर आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि एक बार मामला गड़बड़ हो जाने के बाद मामले को ठीक करना काफी कठिन हो रहा है, जैसा कि हमारा अनुभव कह रहा है। तो इमरजेंसी लक्षण क्या है? सांस लेने में अगर आपको तकलीफ हो रही है, सीने में आपको दर्द बना हुआ है, आप मतलब भ्रम की स्थिति में आ रहे हैं, कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं, तो ऐसे लक्षण हैं। और जो आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं, हो सकता है सारे गंभीर लक्षण इस स्क्रीन पर न दिख रहे हो, लेकिन फिर भी अगर आपको दिक्कत समझ में आ रही है, आपको तुरंत एक्सपर्ट चिकित्सक की सहायता लेनी चाहिए, उनसे संपर्क करना चाहिए। कोविड-19 वायरस म्यूटेशन, ये आजकल हम लोग वायरस के म्यूटेशन के बारे में काफी सुन रहे हैं। स्क्रीन पर आप उसके बारे में जो संक्षिप्त जानकारी वो देख रहे हैं। मैं एक बार फिर डॉक्टर विक्रम से मुखातिब होना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, आजकल हम लोग बहुत सुन रहे हैं कि वायरस म्यूटेट कर रहा है, तो हम दर्शकों को कुछ बताएं। वो एक आम जन के समझे जाने वाले उसमें
क्या है वायरस का म्यूटेशन, हम आपसे ही जानना चाहेंगे डॉक्टर विक्रम। देखिए, वायरस होता है, वायरस में कुछ अमीनो एसिड के सीक्वेंस से बना होता है, और वायरस जब भी एक वायरस से दूसरा वायरस और तीसरा वायरस जब वायरस रेप्लिकेट करता है, तो नॉर्मली वायरस के उस अमीनो एसिड के सीक्वेंसेस में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, और इस चेंजेस के कारण एक नई प्रोटीन का गठन हो जाता है, जिसी को हम लोग वायरस का म्यूटेशन। ये कोविड वायरस में कोई नई चीज नहीं है, सभी वायरसेस में होती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हर जो भी जीव जंतु है अपने आप को ज्यादा से ज्यादा लंबे समय तक जीवित रहने का प्रयास करते हैं, उसी प्रकार ये वायरस भी करता है। ये म्यूटेशन जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर तब होंगे जब वो स्पाइक प्रोटीन्स में म्यूटेट करता है, जिस प्रोटीन के कारण ये वायरस जो है हमारे शरीर में अटैक करता है और हमारे शरीर के डिफरेंट सेल्स में आता है। 3 तरह के म्यूटेशन देखे गए हैं अभी तक, यूके म्यूटेशन, ब्राजील, अफ्रीका और कुछ इंडियन म्यूटेशंस आ रहे हैं। लेकिन इन म्यूटेशंस और इन जो न्यूज से कोई डरने या भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये म्यूटेशन एक बड़ी ही स्वाभाविक प्रक्रिया है। और जो भी हम वैक्सीन देते हैं, स्पेशली कोवैक्सीन जो है, वो आपके पूरा जो वायरस है वो डेड वायरस को हमारे बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, तो ऑलमोस्ट हर उसके जो सीक्वेंस, अमीनो एसिड के सीक्वेंस आपकी बॉडी में आ रहे हैं, और सभी के लिए आप एंटीबॉडीज बना रहे हैं। तो हमारी जो एग्जिस्टिंग वैक्सीन है, स्पेशली कोवैक्सीन जो है, वो म्यूटेंट से भी हमारी रक्षा करती है। इसलिए ये साइंटिफिक चीजों से कोई भय की स्थिति उत्पन्न होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हम लोग निर्भीक होकर अपना जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वैक्सीन है वो वैक्सीन लगवाते रहें। जी डॉक्टर साहब, यह बहुत अहम बात आपने कही कि जो भी एग्जिस्टिंग वैक्सीन हैं, मतलब जो दर्शक हमारे सुन रहे हैं, आपको जो भी वैक्सीन सरकार की तरफ से 3 वैक्सीन दी जा रही है, इसके बारे में हम आगे की स्लाइड में आपको जानकारी देंगे। जो भी एग्जिस्टिंग वैक्सीन है, आपको कोशिश ये करना चाहिए कि जल्द से जल्द आप वैक्सीन लगाएं, और ये सारी जो हम मीडिया लिटरेसी अभियान चला रहे हैं वो इसी के ऊपर फोकस है। और उसी आगे बढ़ते हैं। इसमें एक चीज और मैं कहना चाहूंगा जी डॉक्टर साहब, कि जो भी म्यूटेशन होते हैं, म्यूटेशन के बाद कोई वायरस एकदम कंप्लीटली नया नहीं होता है, बल्कि केवल माइनर चेंजेस होते हैं। तो अगर आपने वैक्सीन लगवाई है, आपके लिए आपकी बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप हुई है, तो वो किसी भी जो माइनर चेंजेस है उसको भी कैटर कर देती है, और उसके बाद आपकी में कोई उस बीमारी के गंभीर लक्षण उत्पन्न नहीं होंगे। इसलिए वैक्सीन जरूर लगवाएं। जी शुक्रिया डॉक्टर साहब, हम फिर आपके पास आएंगे। तो जैसा कि हमने पिछले स्लाइड में बताया कि भारत में फिलहाल 3 वैक्सीन लग रही हैं, जिसमें कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, स्पुतनिक है। डोजेस के अंतराल को लेके तमाम बातें हो रही हैं कि कब कौन सा डोज लेना चाहिए। हमारे पास कुछ सवाल भी आ रहे हैं डॉक्टर साहब। लोग पूछ रहे हैं कि एक डोज लेने के बाद दूसरा डोज कब लेना चाहिए वैक्सीन को लेके। तो जरा आप हमारे दर्शकों को बताएं कि वैक्सीन के डोजेस को लेके क्या स्थिति है। देखिए, इसमें कोविशील्ड के तो पहले तो गवर्नमेंट की गाइडलाइन थी 4 वीक, लेकिन जब वो गवर्नमेंट की गाइडलाइन आई थी, उसी समय रिसर्च ने ये कहा था कि अगर वैक्सीन जो है वो 8 से 12 वीक पे लगती है तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही है। इसीलिए गवर्नमेंट हमने कह दिया है कि कोविशील्ड के लिए जो है 12 वीक पे वैक्सीन लगे दूसरी डोज। कोविशील्ड जो है वो 4 से 6 वीक के बाद दी जा सकती है। एक प्रश्न बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमने पहली डोज ले ली, उसके बाद उसके बाद हमको कोविड हो गया, तो हम दूसरी डोज कब लें। तो अगर हमको पहली डोज के बाद इन्फेक्शन हो जा रहा है, तो वो इन्फेक्शन को ये समझिए कि आपको एक बहुत ही 100% प्योर वैक्सीन लग गई है, और उस वैक्सीन का जो इम्पैक्ट है या इम्यूनिटी आपकी है वो मिनिमम 3 महीने तक आपकी बॉडी में रहती है। इसलिए दूसरी डोज जो है वो हमको 3 महीने के बाद लगाना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या वैक्सीन नए वेरिएंट्स पर असरदार है? जैसा कि बातचीत चल रहा था कि वायरस म्यूटेट कर रहा है, तो कोविड-19 वैक्सीन को लेकर उम्मीदें हैं कि वायरस के नए म्यूटेंट्स के खिलाफ कुछ सुरक्षा दे सकती है। ये जैसे डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे कि समस्या को विकराल रूप लेने से बचा सकती है, और एक व्यापक इम्यूनिटी रिस्पॉन्स आपके अंदर तैयार करती है, और इस बारे में अभी शोध चल रहे हैं। ये कुछ डूज एंड डोंट हैं कि वैक्सीन लेने के दौरान, पहले और बाद में आपको क्या करने की जरूरत है। वैक्सीनेशन से पहले है कि अपनी रिसर्च कीजिए, सुनिश्चित कीजिए कि आप वैक्सीन से जुड़ी जानकारियां भरोसेमंद स्रोतों जैसे स्वास्थ्य मंत्रालय, WHO या यूनिसेफ से ले रहे हैं। आप व्हाट्सएप फॉरवर्ड पर यकीन नहीं कर रहे हैं।
आप जो पूरा प्रोसेस सरकार आपको बार बार समझाती है, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड हो या वैक्सीन लेने के बाद जो अपॉइंटमेंट आपको मिल जाता है तो वैक्सीनेशन सेंटर पर आपको कैसे जाना है, ढीले ढाले कपड़े पहन के जाना है ताकि आपको और हेल्थ वर्कर्स दोनों को सहूलियत हो। अगर आपको कोई स्वास्थ्य समस्या है तो आपको अपने हेल्थ वर्कर को बताना है, सूचना देना है उसके बारे में वैक्सीन लगवाने से पहले, ताकि जो आपका हेल्थ वर्कर होता है, जो आपके एक्सपर्ट डॉक्टर है, जो आपको क्लोजली मॉनिटर कर रहे होते हैं, वो उस समय फैसला लेते हैं कि आपके हित में क्या है। ये वही जो मैं जैसे बता रहा था कि वैक्सीन लेने के पहले क्या करें, अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, वैक्सीनेशन सेंटर पर आपको वही सारे नॉर्म्स फॉलो करने हैं कि डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है और भी जो कोविड प्रोटोकॉल के तहत आपको बताया जा रहा है वो सारी चीजें कीजिए। वैक्सीनेशन के दौरान कोशिश कीजिए कि आप जो वैक्सीनेटर है उसके उलट देख रहे हो, मास्क लगा हुआ हो आपका, ताकि आप दोनों एक दूसरे से सुरक्षित रहें। कोविड का पता नहीं चलता है कि वो किससे किसके आ रहा है, तो इसलिए सुरक्षित यही तरीका होगा कि आप उनके विपरीत दिशा में देखिए। अच्छा, अब हम आगे फिर अब इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। हमारे साथ दूसरे गेस्ट भी मौजूद हैं। डॉक्टर मुकुल श्रीवास्तव हैं, हेड हैं मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट लखनऊ यूनिवर्सिटी के। सर नमस्कार। मुकुल सर, हम आपसे मुखातिब होना चाहेंगे। कोविड पिछले 1 साल से अधिक समय हो गया सर, देश में लगातार हम लोग इससे जूझ रहे हैं और आप जिस सेक्टर से आते हैं, एजुकेशन सेक्टर से, वो भी काफी प्रभावित हुआ है सर। तो कोविड के दौरान लोगों की पढ़ाई मतलब ठीक से नहीं हो पाई है, यूनिवर्सिटीज नहीं चल पाई हैं, क्लासेस नहीं चल पाए। तो इन चुनौतियों के लिए क्या हम आगे कैसे तैयारी कर रहे हैं और क्या नए उपाय कर रहे हैं जिससे स्टूडेंट्स के भविष्य को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो? डॉक्टर साहब, एक बार जरा संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को बताइए। तो जरूर कोई भी आपदा अवसर तो लेकर के आती ही है और उस अवसर का इस्तेमाल कैसे करना है ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। जैसे कि आज से 1 साल पहले किसी ने सोचा नहीं होगा कि हम लोग इस तरह का वेबिनार कर रहे होंगे। आप लखनऊ में आते किसी ऑडिटोरियम में और सारे लोग इकट्ठा होते, पर इम्पैक्ट वैसे का वैसे ही आ रहा है। क्योंकि अभी लोग फ्रेंडली नहीं है तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन 1 साल में बहुत कुछ हम अकोमोडेट कर गए हैं, सीख गए हैं। जो लोग कंप्यूटर बिल्कुल नहीं जानते थे उन्होंने भी हाथ आजमा लिया है। तो उसी तरीके से पढ़ाई का भी मामला ये हुआ, जैसे लखनऊ विश्वविद्यालय ने अपना एक स्लेट मैनेजमेंट सिस्टम बना लिया जिसमें कि हम ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं और लोगों से बात कर सकते हैं, असाइनमेंट्स ले सकते हैं, सारी की सारी चीजें उसी तरीके से। तो जिस हिसाब से विपत्ति आई उस हिसाब से संभलने की कोशिश की जा रही है। हाँ, लेकिन जिस तेजी से विपत्ति आई उतनी तेजी नहीं है, ये बात सही है, क्योंकि भारत की या उत्तर प्रदेश की अपनी समस्याएं हैं, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज हैं और कुछ हमारी भविष्य को लेकर के तैयारी उस तरह से उस दिशा में उतनी नहीं थी। पर आप ये देखें कि सारे विश्वविद्यालयों में, जिसमें लखनऊ विश्वविद्यालय भी शामिल है, उन्होंने अपने एग्जाम्स करा लिए और रिजल्ट भी समय से निकल गया है और इस बार की भी कुछ उसी तरीके का कोई फॉर्मूला की तलाश चल रही है जिस पर जल्द ही फैसला हो जाएगा कि आगे के सेमेस्टर की पढ़ाई कैसे होनी है। पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपदाएं विपदाएं परेशानियां आती हैं, लेकिन हम उन्हें किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं और मानव जाति का इतिहास ही यही है कि हमने हमेशा बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड किया है और शायद इसीलिए होमो सेपियंस अभी तक बचे हुए हैं और आगे भी बचे रहेंगे, मुझे पूरी उम्मीद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये एक बहुत जरूरी मोटिवेशन था जो आपने अभी बताया कि आपदा है तो उससे हम लोग एक साथ मिलकर निकल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ये वैक्सीनेशन के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं, वो किसी भी वैक्सीन के साथ होता है। ठंड लगना, हल्का बुखार, कमजोरी, सिर दर्द। और अगर कुछ आपको साइड इफेक्ट ज्यादा समझ में आ रहे हैं तो आप वैक्सीनेशन के आगे हम आपको बताएंगे कि आपको उसके बारे में क्या करना है। आगे बढ़ते हैं। एक अभी DRDO की कोरोना दवा 2G के बारे में बातचीत हो रही है। इसके बारे में संक्षिप्त रूप से बता दूं कि इस दवा का नाम 2-deoxyD-ग्लूकोज है। माना जा रहा है कि दवा कोरोना मरीजों को तेजी से ठीक करने में मदद करेगी और उनकी ऑक्सीजन पर निर्भरता को कम करेगी। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के लैब के वैज्ञानिकों ने डॉक्टर रेड्डी लैब के साथ मिलकर बनाया है। ये एक शैशे के पाउडर के रूप में आती है जिसे पानी में घोल कर लिया जाता है। अब मैं एक बार फिर डॉक्टर विक्रम के पास जाना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, ये एक 2G की दवा के बारे में हम लोग सुन रहे हैं, जरा संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को बताएं कि ये क्या है। एक दवा है जी, 2G, ये इस प्रकार से एक्ट करती है कि ये इनिशियली एंटी ट्यूमर दवा में यूज की गई थी। कंसेप्ट ये होता है कि जो वायरस होता है वो अपनी ग्रोथ के लिए शुगर लेता है और जब ये 2-deoxyग्लूकोज लेता है तो ये 2-deoxyग्लूकोज जो है उसकी बॉडी में जाके फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट नहीं बना पाता है, जिससे कि उसकी ऊर्जा में रेप्लिकेशन के लिए उसको ऊर्जा जो चाहिए वो नहीं मिल पाती है।
इससे वायरस की किलिंग स्टार्ट हो जाती है। अभी ये दवा है वो प्राइमरी दवा नहीं है बल्कि एडजुवेंट थेरेपी के रूप में आई है और कहा जा रहा है कि इसको मॉडरेट टू सीवियर डिजीज के पेशेंट्स को ये लेनी चाहिए। कितनी इफेक्टिव है क्या है ये तो अभी मार्केट में आने के बाद और लंबी स्टडी के बाद पता चलेगा। अभी 110 पेशेंट्स पे स्टडी हुई थी जिसमें कि ये यूजफुल पाई गई है। ये कुछ आमतौर पर पूछे जाने वाले सवाल हैं जो हम आपके लिए लेके आए हैं कि कोविड-19 एक शख्स से दूसरे शख्स तक कैसे फैलता है। ये भी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कई बार आपके सामने आ चुकी है कि दो तरीके हैं। एक तो जो वो छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं जो संक्रमित व्यक्ति से निकलते हैं और दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को जो पास बैठा है उससे प्रभावित कर देते हैं, और नजदीकी संपर्क में जो लोग आते हैं उससे नहीं बच पाते हैं, उसका शिकार हो जाते हैं। इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के उपयोग पर जोर दिया जा रहा है और अब तो डबल मास्क की बात की जा रही है कि आप डबल मास्क पहन के निकलें। मास्क की सफाई का खास ख्याल रखें। आगे बढ़ते हैं और वैसे अब हम वेबिनार के अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। जी, वही जो डॉक्टर साहब बता रहे थे कि वैक्सीन लगवाना क्यों जरूरी है। मतलब वैक्सीन अभी एक्सप्लेन किया गया कि वैक्सीन आपके शरीर के अंदर एंटीबॉडी विकसित करती है और वो वायरस की वजह से होने वाली जो दिक्कत है उसको गंभीर होने से रोकती है। भारत में जो वैक्सीन लगाई जा रही है उनकी मदद से संक्रमण के मामलों को गंभीर होने से बचाने में मदद मिल रही है और यही वजह है कि हेल्थ एक्सपर्ट कोविड-19 वैक्सीन लेने के बाद भी और लेकिन दूसरा एक पहलू ये भी है कि कोई भी वैक्सीन जो है वो 100% कारगर, मतलब उसको ऐसे नहीं लेना है कि वैक्सीन लगा लिया तो सब ठीक है। वैक्सीन लगाने के बाद भी आपको कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करना है। Dr. Vikram, some of the audience members are asking a few questions. एक सवाल आया है, गर्भवती महिलाओं के लिए वैक्सीनेशन की क्या गाइडलाइंस हैं? डॉक्टर डीपी गुप्ता हैं लखनऊ से, जिन्होंने ये सवाल पूछा। देखिए, ये जो ट्रायल हुए थे वो वैक्सीन के, उसमें गर्भवती महिलाओं को नहीं लिया गया था, इसलिए गर्भवती महिलाओं को इंडिकेशन नहीं है कि उनको ये वैक्सीन लगाई जाए। जब ये प्रेग्नेंट वुमेन्स जब इस वैक्सीन के ट्रायल हुए थे तो उसमें प्रेग्नेंट वुमेन्स को नहीं लिया गया था, इसलिए ये जो वैक्सीन है वो प्रेग्नेंट वुमेन्स को लगाने के लिए इंडिकेशन नहीं है। ओके, अच्छा एक और सवाल है, 25 दिन के बाद भी कोरोना पॉजिटिव हैं, कोई भी सिम्टम नहीं है, ऑक्सीजन लेवल भी 97 है, क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए। बेसिकली ये लोग सारे लोग एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स होते हैं। कभी कभी इनके डेड वायरस भी हम लोग आरटी-पीसीआर से उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, इसलिए हालांकि चांसेस ऑफ इन्फेक्टिविटी बहुत कम हो जाती है इनको, लेकिन फिर भी आइसोलेशन मेंटेन करते रहना चाहिए। अपनी हेल्थ के लिए कोई इनको डर की कोई आवश्यकता नहीं। One more very interesting question for you, Dr. Vikram. Is it necessary for for the symptoms to appear after the vaccination? Does the vaccine work even if there are no symptoms? अब लोगों को लग रहा है कि उसको सिम्टम आया, उसको बुखार आया तो शायद उसकी वैक्सीन अच्छा काम कर रही है, मुझे नहीं आया तो मेरी वैक्सीन काम नहीं कर रही है। What do you want to say to these people? नहीं, ऐसा नहीं होता है। बेसिकली देखिए, सभी हम लोग जैसे देख रहे हैं कि ये कोविड वायरस से सब लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं, कुछ लोग एसिम्प्टोमेटिक रह रहे हैं, कुछ को माइल्ड सिम्टम्स हो रहे हैं, कुछ को सीवियर सिम्टम्स हो रहे हैं। तो कोई भी एंटीजन जब हमारी बॉडी में जाता है, हमारी बॉडी जो है वो कैसे बिहेव करती है सबका अलग अलग है। इसका कोई बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि फीवर आ रहा है तो हमारे लिए वो अच्छे से एक्ट की है और फीवर नहीं आ रहा है, इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं। Okay, thanks Dr. Vikram, you can continue on me. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया पल्लवी जी। हम आगे बढ़ते हैं उर्वशी, अब आगे बढ़ते हैं, हम इस वेबिनार को स्लाइड को आगे बढ़ाते हैं। अलग अलग वैक्सीन की 2 डोज, सवाल है कि क्या अलग अलग, मतलब वैक्सीन की 2 डोज क्यों दी जा रही है। और उसे एक बार पीछे स्लाइड पाइएगा जी। 2 अलग वैक्सीन लेने की प्रक्रिया को इंटरचेंजेबल, मतलब एक कॉमन सवाल ये हमारे दर्शक भी पूछते हैं और आता है कि जैसे एक वैक्सीन कोई कोविशील्ड ले रहा है, दूसरी कोई मतलब कोवैक्सीन की दूसरी डोज ली जा सकती है कि नहीं। तो 2 अलग वैक्सीन लेने की प्रक्रिया को इंटरचेंजेबिलिटी कहते हैं। हालांकि कोरोना वायरस पर अब तक की गई मेडिकल रिसर्च में अलग अलग वैक्सीन की 2 डोज लेने की सलाह या अनुमति नहीं दी गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों वैक्सीन के काम करने का तरीका अलग है। तो फिलहाल इसकी अनुमति नहीं है। आप जो वैक्सीन का एक पहला डोज ले रहे हैं उसी वैक्सीन का आपको दूसरा डोज लेना है, जो भी तय समय अंतराल सरकार ने तय कर रखा है। आगे बढ़ते हो।
वही मैं पिछली स्लाइड में आपको बता रहा था कि वैक्सीनेशन के अगर आपको साइड इफेक्ट्स दिखते हैं तो आपको क्या करना है। आपकी स्क्रीन पर कुछ नंबर हैं, आप इस नंबर को चाहे तो नोट कर सकते हैं, आपको इस नंबर पर अपनी समस्याएं बतानी है। इसके अलावा आपने जिस वैक्सीनेशन सेंटर से वैक्सीन ली है, आप वहां पर भी अपनी समस्या को बता सकते हैं। स्क्रीन पर दिखाए गए नंबरों को आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, उसको नोट भी कर सकते हैं, या आपके काम आएंगे। आगे बढ़ते हैं। और उसे वैक्सीन के लिए कैसे रजिस्टर करें, मैं फिर एक बार कह रहा हूं कि ये वो जानकारियां हैं जो आप तक लगातार पहुंचती रही हैं, फिर भी आपको रिकॉल हम करा रहे हैं, क्योंकि हम एक मीडिया साक्षरता अभियान चला रहे हैं जिसका नाम सच के साथी वैक्सीन के लिए है, और हम आपको वैक्सीन के प्रति जागरूक कर रहे हैं कि क्यों आपको कोविड वैक्सीन लेनी चाहिए ताकि आप कोरोना के खतरे से बचें। तो ये कुछ तरीका है सामने, आपको covid.gov.in पर लॉग इन करना है, वहां रजिस्टर साइन इन करना है और वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन आपको पूरा करना है। उम्र के बारे में आप जैसे जानते हैं कि 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को अभी वैक्सीनेशन चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। वैक्सीन के बाद हमें एक सर्टिफिकेट मिल रहा है। आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आते होंगे कि वैक्सीन सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये एक तरह की आश्वस्ति है, सरकार की तरफ से दी जा रही है कि आपको भाई वैक्सीन लग गया है, आप आश्वस्त हो सकते हैं। या अगर कहीं यात्रा में आपसे सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है कि आप वैक्सीनेशन के अपना प्रूफ दिखाइए, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हो सकता है कि भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं में आपको वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट की जरूरत हो सकता है आप अंतर्राष्ट्रीय यात्रा कर रहे हैं तो आपको दिखाना पड़े कि आप वैक्सीनेटेड हैं या नहीं। आगे बढ़ते हैं। हम लगातार सुन रहे हैं कि कोविड-19 की दूसरी लहर है, इसके बारे में लोग लगातार सवाल पूछते रहते हैं। तो जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि कोई भी अपने आप को सरवाइव करने की कोशिश करता है, चाहे वो वायरस हो चाहे वो जानवर हो। वही चीज आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये म्यूटेशन वही है कि जिंदा रहने के लिए अपने आसपास के वातावरण से अनुकूलित करते हैं लोग। जब वायरस शरीर में घुसता है तो श्वेत रक्त कणिकाएं इससे होने वाले संक्रमण को ठीक करने में जुट जाती हैं। डबल म्यूटेंट वायरस इन WBC को मात देने के लिए खुद को अनुकूलित करता है, यही म्यूटेशन है। डॉक्टर साहब जैसा बताए थे कि ब्रिटेन, ब्राजील और साउथ अफ्रीका में म्यूटेशन की शुरुआत हुई थी। भारत में भी इस वायरस ने म्यूटेट किया, इसलिए हम डबल म्यूटेशन स्ट्रेन को एक नाम दे रहे हैं, B1617 के नाम से बुला रहे हैं। ये थोड़ा खतरनाक माना जा रहा है, इसी वजह से सेकेंड वेव में संक्रमण की संख्या में तेजी से आपने अभी इजाफा देखा। हालांकि अब लगातार चौतरफा प्रयासों से संक्रमण के संख्या कम हो रही है। जी आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ से अपने सहयोगी पल्लवी जी को आग्रह करूंगा कि वो यहाँ से वैक्सीन के बारे में बताएं, दुष्प्रचार के बारे में बताएं कि जो हमारा अभियान का मोटिव है कि वैक्सीन के दुष्प्रचार को हमें खत्म करना है। और आगे से यहाँ से पल्लवी जी, ओवर टू यू। थैंक यू अमीश, आपने अच्छे से बताया कि वैक्सीन क्या है, उससे पहले कोरोना वायरस के लक्षण। यहाँ तक हमने एस्टेब्लिश कर दिया है कि कोरोना वायरस और वैक्सीन कितना से बचाव और वैक्सीन कितना जरूरी है। अब जान लेते हैं अफवाहों के बारे में। वैक्सीन को लेकर, कोरोना वायरस को लेकर बहुत अफवाहें हैं इस समाज में। विश्वास न्यूज और हम जैसे फैक्ट चेकर्स इसी कड़ी में काम कर रहे हैं ताकि लोग भ्रम में ना आए, लोग इन अफवाहों का शिकार ना हो। तो क्या क्या अफवाहें, किस तरह की अफवाहें समाज में फैली हुई हैं, उसका एक उदाहरण है। कुछ लोग कह देते हैं कि इससे नपुंसकता आ जाती है, कुछ कह देते हैं कि यदि महिलाएं ये वैक्सीन लेती हैं तो मां नहीं बन पाती, या ये भी कह रहे हैं कि वैक्सीन के बहाने जो सरकार है वो जनसंख्या नियंत्रण कर रही है। तो इस तरह की बड़ी वाहियात से अफवाहें समाज में उड़ी हुई हैं, जिनको हम अपने फैक्ट चेक से जरिए हमेशा बताते रहते हैं। पर अक्सर, जैसे आप भी डॉक्टर विक्रम ने भी बताया कि वैक्सीन से जुड़ी अफवाहों पर ध्यान ना दें। डॉक्टर विक्रम, डू यू वांट टू से समथिंग ऑन दीस काइंड ऑफ मिसइंफॉर्मेशन? हम लोग की सोसाइटी में अशिक्षा भी बहुत ज्यादा है और लोगों की डिफरेंट आइडियोलॉजीज हैं, और इस कारण से कोई अच्छा कार्य होता है तो उसके प्रति दुष्प्रचार दूसरे लोग करते हैं शायद। लेकिन इन सबसे चीजों से हमारी सोसाइटी का हार्म होगा। सबसे अच्छा एग्जांपल ये है, इजराइल में आज से पिछले 10 महीने में कोई भी डेथ नहीं हुई है क्योंकि सारे लोग वैक्सीनेटेड हो गए हैं। हम लोगों को भी अपनी पूरी सोसाइटी को जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट करा देना चाहिए, जिससे कि एक हर्ड इम्यूनिटी आ जाए और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण ना फैले। ये सारी चीजें अफवाहें। जी जी।
इसी कड़ी में विश्वास न्यूज ने काफी सारे फैक्ट चेक्स करे हैं। शुरुआत से ही जब जनवरी में ये वैक्सीन लगाना शुरू हुआ था, तो एक फेक न्यूज आई कि कानपुर में टीकाकरण के बाद लगभग 40 छात्र अस्पताल में भर्ती हुए, और साथ में एक स्क्रीनशॉट दिया गया एक अखबार का। जब हमने सर्च करा, हमने इन्वेस्टिगेट किया, तो हमने पाया कि ये खबर पुरानी थी। 2016 या 17 में एक स्कूल में एक बूस्टर डोज लगना था एक रेगुलर वैक्सीन का, और उसके बाद बच्चों में कुछ ये ऐसे लक्षण देखने को मिले थे। इसका कोरोना वायरस से कोई भी लेना देना नहीं था। ऐसी एक अफवाह उड़ी जहाँ पर एक हॉस्पिटल की तस्वीर को शेयर करते हुए कहा गया कि वैक्सीनेशन के बाद वहां पर हिंसा हो गई। रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर भी काफी अफवाहें उड़ी। कहा गया कि 4,000 रुपए का इंजेक्शन आपको लगभग 900 रुपए में मिल सकता है एक जगह पर रजिस्टर करने से। अफवाह थी। कैसे हमने फैक्ट चेक किया, उन टूल्स के बारे में आपको आगे बताएंगे। एक और अफवाह जो उड़ी वो थी कि वैक्सीनेशन के बहाने सरकार लोगों का आधार डेटा इकट्ठा कर रही है। ये भी अफवाह थी। विश्वास न्यूज ने ऐसी बहुत सी फेक न्यूज को डिबंक किया है। आप विश्वास न्यूज की वेबसाइट पर जाकर हमारे सारे फैक्ट चेक्स को डिटेल में पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं कि किस तरह विश्वास न्यूज ने इन सब अफवाहों को डिबंक किया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कोविड टीकाकरण से अब इस दुष्प्रचार हो रहा है उसको आप खुद कैसे जान सकते हैं? आप सोशल मीडिया हैंडल्स यूज करते हैं, आप अलग अलग तरह से इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में आप खुद मिस इन्फॉर्मेशन का आपको मिलती होगी, आप देखते होंगे, आप खुद कैसे जज कर सकते हैं? तो कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं, जैसे फैक्ट्स का क्या महत्व है। हम अक्सर कहते रहते हैं कि फैक्ट्स का महत्व सिर्फ जो आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करता है वो नहीं होता। आपकी ऑथेंटिसिटी भी फैक्ट्स पर बहुत डिपेंड करती है। तो आपका जो सोशल मीडिया बिहेवियर है वो हमेशा फैक्टफुल रहना चाहिए। आप जो भी कह रहे हैं उसको चेक करके कहें, जो भी शेयर कर रहे हैं उसको चेक करके शेयर करें, सही जानकारी को ही शेयर करें। ऑथेंटिक जो सोर्सेज हैं, जैसे यदि फॉर एग्जांपल आप कोरोना वायरस या हेल्थ से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, तो जो ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं जैसे WHO है या भारत सरकार की वेबसाइट्स हैं या ऑथेंटिक मीडिया हाउसेस हैं, उन्हीं पर भरोसा करें। किसी भी लिखे हुए पोस्ट पर भरोसा ना करें। यदि कहीं पे कहा जाता है कि कोई रिसर्च आपके सामने आई है, तो उस रिसर्च को भी रिसर्च करें। यदि किसी चीज का सोर्स किया गया है, वहां पे कहा गया है कि WHO ने ये कहा, तो WHO की वेबसाइट पर जाकर चेक करिए कि क्या WHO ने ऐसा कुछ कहा है या नहीं। क्या कोई सूचना तथ्य है या किसी का ओपिनियन। कोई भी चीज आप पढ़ के आप समझ सकते हैं कि ये व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत राय आपके सामने रख रहा है या तथ्य रख रहा है। यदि वो व्यक्तिगत राय है तो आपको उस तरह से उसको एक्यूमुलेट करना है, यदि वो तथ्य है तो आपको उसको फैक्ट चेक जरूर करना है। खुद से पूछिए कि आप जो शेयर करने वाले हैं या जो पढ़ रहे हैं वो सही हो सकता है या उसके गलत होने के भी चांसेस हैं। तो यदि आपको लगता है कहीं ना कहीं आपका सिक्स्थ सेंस आपको बोलता है कि ये गलत हो सकता है, तो do check that on internet, on whatever medium you have. अब कैसे आप सोर्स जान सकते हैं? इंटरनेट की मदद से आप आसानी से सोर्स को जान सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप कोरोना वायरस से कोई जुड़ा कोई पोस्ट चेक कर रहे हैं, तो कोरोना वायरस फैक्ट चेक या फिर जो भी आपके सामने पोस्ट आया है उससे मेन कीवर्ड्स को उठा के आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, गूगल पर सर्च कर सकते हैं। तो आपको एग्जांपल्स आ जाएंगे जहां से आप समझ पाएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। अब इतने सारे सर्च रिजल्ट्स हैं, उनमें से क्या सही है क्या गलत है, जैसा मैंने आपको भी बताया, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO है, भारत सरकार है, या प्रमाणिक मीडिया हाउसेस जो हैं, वहां पर जो जानकारी दी जा रही है, विश्वास न्यूज जैसे फैक्ट चेक्स जहाँ पे आपको मिल रहे हैं, तो वो जानकारी सही है, बजाय उसके जो किसी भी पोस्ट किसी भी व्यक्ति ने अपने व्यक्तिगत वॉल पर पोस्ट कर दिया है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब तथ्यों के फैक्ट्स को कैसे जानें? आप सोर्स चेक करिए, लेखक चेक करिए, तारीख चेक करिए, अपने पूर्वग्रह चेक करिए। हेडलाइंस जो लिखी जाती है कई बार उकसाने वाली लिखी जाती है, क्लिकबेट लिखी जाती है, तो सिर्फ हेडलाइन पर ना जाएं, अंदर का कंटेंट पढ़ें और समझें कि उसमें क्या कहने की कोशिश की गई है। सोर्स को जरूर चेक करें। ये भी चेक करें कि कहीं किसी ने किसी व्यंग के रूप में तो कोई पोस्ट शेयर नहीं करी और आप उसे सही समझकर शेयर कर रहे हैं, तो उस पेज पे जाएं, आप समझे कि क्या वो व्यंगात्मक पोस्ट शेयर करने वाला पेज है, कि क्या कहीं उस पोस्ट में लिखा है कि ये एक व्यंग है। ये सब चीजें आपको देखने की बहुत जरूरत है। एक्सपर्ट से पूछें। विश्वास न्यूज का एक SOP है कि हम कोई भी फैक्ट चेक करते हैं तो हम एक्सपर्ट की राय उसमें जरूर लेते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप खुद फैक्ट चेक कर सकते हैं। क्या हमारे साथ आशुतोष जी जुड़े हुए हैं? आशुतोष जी। जी
आशुतोष जी, हम सभी जर्नलिस्ट हैं एंड ऐसे में जस्ट आई नो इट मे साउंड आउट ऑफ द ब्लू इन स्लाइड्स के बीच में, बट बहुत मतलब स्पेशली आई वांटेड टू आस्क यू हाउ चैलेंजिंग इज इट फॉर जर्नलिस्ट हु आर एक्चुअली अ सॉर्ट ऑफ फ्रंट एंड वॉरियर्स, उनके लिए कितना चैलेंजिंग है ये समय? बहुत ज्यादा। देखिए, जब ये कोविड ये दूसरी वाली लहर आई तो हमारे यहाँ शुरुआत में ही करीब 1/3 लोग जो थे वो इन्फेक्टेड हो चुके थे। हमको उसी में काम चलाना था अपना। मुश्किल हम लोगों के साथ क्या थी कि अपना काम करना था, लेकिन अपने साथ साथ समाज का भी उत्साह बनाए रखना था और अच्छी खबरें देनी थी, ईमानदारी से देनी थी। और हमने ये काम किया क्योंकि देखिए, हमको लोगों तक हम ये बताएं कि आपके पास में सही सूचनाएं क्या हैं, हम ये बताएं कि सही इलाज कहाँ हो रहा है। लेकिन इस बीच जो कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने आपदा को औजार बना लिया था, वो भी हमने उनको एक्सपोज किया। तो बहुत मुश्किल वक्त था। और मैं ये बात जरूर कहूंगा कि जो भी आपने ये विश्वास न्यूज के बारे में बताया, तो ये मेरे जो श्रोता हैं सुन रहे हैं, ये जरूर ध्यान दीजिए कि लेखन जो है केवल वही है जिसकी जवाबदेही हो। हम बैठ करके कहीं भी कुछ भी लिख दें तो वो लेखन नहीं होता। जहाँ पर हमारे ऊपर जिम्मेदारी हो, जवाबदेही हो, केवल वो है। और सावधानी अगर आप बरतेंगे तो हम आपको अच्छी चीजें दे पाएंगे। और ऐसा नहीं है कि अच्छी चीजें नहीं है। मैं खास करके जो प्रिंट मीडिया हमारा है, जिसको हम गुड जर्नलिज्म कहते हैं, वो हम लोगों ने उसका निर्वाह बहुत किया। और अखबारों ने, दैनिक जागरण ने सनसनी पर भरोसा न करके अच्छी पत्रकारिता बताने की, दिखाने की कोशिश की है। तो मुझे लगता है कि ऐसा हम करने में सफल भी रहे। जी। तो जर्नलिस्ट को सही खबर दिखाना उतना ही जरूरी है जितना अपना ख्याल रखना। तो ऐसे में अब जर्नलिस्ट का भी खुद का दायित्व है कि वो अपना भी ख्याल रखते हुए कवरेज करें। मुकुल जी, क्या आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं? नहीं, एक सेकंड में पल्लवी जी, एक जरूर प्रश्न मैंने देखा कि वो नीचे आया है डॉक्टर अपूर्वा अवस्थी का, जिसमें उन्होंने, मैं उसका जवाब दे देता हूं क्योंकि उन्होंने मुझसे पूछा है कि क्या सारे लेख संवेदना से और गंभीरता से थे, कुछ इस प्रकार का प्रश्न है। जी, आप हमारे यहाँ जो दैनिक जागरण है उसमें सारे लेख संवेदना से भरे हुए थे, सब में ईमानदारी थी। और सब जो हमारे डॉक्टर विक्रम सिंह जी हैं, जैसे मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर हिमांशु डी जी हैं, ऐसे, या जो पीजीआई के डॉक्टर्स हैं, हमने उन सब ने जो कहा हमने वो दिया। अपनी ओर से हमने कोई चीज देने की या सनसनी फैलाने की कोशिश नहीं की। जी, ये समय ही ऐसा है जहां पर एक्सपर्ट्स की राय मायने रखती है। एक्सपर्ट्स की राय नहीं, एक्चुअली एक्सपर्ट्स जो फैक्ट सामने रख रहे हैं वो मायने रखते हैं। तो दिस इज फॉर एवरीवन, लिसन टू द एक्सपर्ट्स, लिसन टू पीपल हु आर डूइंग द ग्राउंड वर्क। जो डॉक्टर्स हैं उनकी सलाह लें, किसी की भी और सलाह या पढ़ के अपना जांच ना करें। मुकुल जी, आप लखनऊ में रहते हैं, आप खुद अभी रिकवरी हो रहे हैं, और ऐसे में वी वांट टू आस्क यू कि कितना मतलब जो स्टूडेंट्स हैं वो फैक्ट चेक को लेकर कितने जागरूक हैं? आप खुद स्टूडेंट्स के बीच में रहते हैं, जो यूथ है उसके बीच में रहते हैं। आगे आने वाले स्लाइड्स में हम आपको डिटेल्स में बताएंगे कैसे ये टूल्स काम करते हैं। पर उससे पहले जानना चाहूंगी कि स्टूडेंट्स कितने ज्यादा जागरूक नजर आते हैं फैक्ट चेक को लेकर, क्योंकि ज्यादातर सोशल मीडिया पे जो यूजेज है, अब तो खैर सभी करते हैं, पर शुरुआती दौर में यूथ का काफी ज्यादा मतलब इनपुट रहता था सोशल मीडिया पोस्ट पे। दुर्भाग्य से पल्लवी जी, जो है वो आंकड़ा बहुत कम है। हम अभी भी एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ लोग कान नहीं देखते हैं, कौवा दौड़ा लेते हैं। और उसमें एक बहुत बड़ा जो कारक है वो व्हाट्सएप है, कि आप बैठे और आपके मन में कुछ आया, आपने लिख करके अपने फैमिली ग्रुप में डाला, वहां आपके पिताजी ने उठाया, उन्होंने अपने दोस्तों को भेज दिया, और इस तरीके से ये जो फेक न्यूज है या ये जो डिसइंफॉर्मेशन है, ये सर्कुलेट होती चली जाती है। अब तो बहुत सारे ऐसे टूल्स अवेलेबल हैं, और थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने की जरूरत है कि इन चीजों पर हम क्यों भरोसा करें, अगर उसके साथ कोई सर्टिफाइड वेरीफाइड लिंक है। और इंटरनेट पर एक बेसिक चीज ये सबको जान लेनी चाहिए कि किसी भी चीज पर आंख मूंद करके भरोसा मत कीजिए, जब तक कि आप उसको क्रॉस वैलिडेट नहीं कर लेते हैं, तब तक उस पर मत मानिए।
राइट। बुकुल जी, आई होप आप अपने स्टूडेंट्स को तो ये जरूर सिखाते ही होंगे, एंड आई एम श्योर हमारे ऑडियंस को भी इससे सीख मिलेगी कि एज अ करिकुलम दे शुड लॉन्च फैक्ट चेकिंग फॉर देयर स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं, आगे जी जी आगे कुछ बेसिक टूल्स के बारे में बात करते हैं। जैसे पहले एग्जांपल्स को शेयर करते हुए मैंने आपको बताया था कि आप खुद कैसे फैक्ट चेक कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओपन गूगल सर्च की। पहले भी एक एग्जांपल को बताते हुए मैंने आपको कहा था कि कोई भी अगर आप टॉपिक या कोई भी पोस्ट सोशल मीडिया पर देखते हैं तो ओपन गूगल सर्च, ओपन ब्राउजर सर्च, आप जो भी ब्राउजर यूज करते हैं वहां पर आप सबसे पहले कीवर्ड्स के साथ सर्च करिए। ऑथेंटिक जानकारी आपको ऑथेंटिक सोर्सेस पर ही मिलेगी। जैसा आपको पहले भी बताया गया है, आप जब कीवर्ड डालेंगे तो यदि आपको वो कीवर्ड के साथ इंफॉर्मेशन WHO की वेबसाइट पर या हेल्थ डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर, सरकारी किसी भी वेबसाइट पर या किसी ऑथेंटिक मीडिया हाउस पर मिलती है तो वो सही है। नहीं है तो आप अपनी सर्च को जारी रखिए, कम से कम आप उसे शेयर मत कीजिए। अपने उसके लिए आप अपना ब्राउजर खोलें, ब्राउजर पे एक स्लैब बना हुआ आता है, उसमें अपना कीवर्ड डालें, एंटर प्रेस करें। यदि आप लिखना नहीं चाहते हैं तो एक माइक का साइन आता है, आप माइक के साइन पे क्लिक करके बोल के अपना जो भी कीवर्ड्स हैं वो बोल सकते हैं और आपके सामने काफी सारे जवाब आ जाएंगे, काफी सारे लिंक्स आ जाएंगे जिनको आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज उर्वशी। यहाँ से आपको खुद यू हैव टू जज फॉर योरसेल्फ कि क्या सही है क्या गलत है। हो सकता है आपके पास किसी के फेसबुक पोस्ट का लिंक आ जाए, पर आपको ये समझने की जरूरत है कि क्या वो किसी ऑथेंटिक सोर्स से आया हुआ कंटेंट है। तो ऐसे में हमारी यही सलाह रहेगी कि आप WHO की वेबसाइट को देखिए, ICMR की वेबसाइट को खोले, सरकारी जो भी वेबसाइट है जहाँ पर सरकारी आंकड़े, सरकारी डेटा या सरकारी इंफॉर्मेशन दी जा रही है, चांसेस आर कि वो सही होगी बजाय उसके जो आप किसी भी और वॉल पर देख लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, ऐसे ही जैसा मैंने आपको समझाया इसी तरह का कुछ आपके सामने, आप चाहें तो वीडियो फॉर्म में सर्च कर सकते हैं, न्यूज फॉर्म में सर्च कर सकते हैं, इमेज फॉर्म में सर्च कर सकते हैं। आप जिस भी तरह की जानकारी को ढूंढ रहे हैं, आप यू आर बेटर जज कि आपको वो किस प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। गूगल इज अ वेरी वाइड प्लेटफॉर्म। इसी तरह से जो भी ब्राउजर आप इस्तेमाल कर रहे हैं उन पे ज्यादातर ये सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से उस कंटेंट को सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। पल्लवी जी, एक चीज मैं जानकारी देना चाहूंगा। हमारे साथ जो गेस्ट डॉक्टर सुरेश किसी तकनीकी वजह से नहीं शायद जुड़ पा रहे थे, अभी साथ में आ गए हैं जी। डॉक्टर सुरेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हालांकि हम वी आर गोइंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस सेशन, बट देयर आर मेनी क्वेश्चंस वेटिंग फॉर यू। सो आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन जो अरुणा श्रीवास्तव ने पूछा है। If somebody has taken first dose of Covishield, can he take second dose of Sputnik vaccine or another vaccine? नॉर्मली मैडम ऐसे एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि जो वैक्सीन का आपने फर्स्ट डोज लिया है सेम ब्रांड, सेम कंपनी, सेम मैन्युफैक्चरर का ही दूसरा डोज आपको लेना चाहिए। देयर आर नो सच स्टडी कि एक ए वैक्सीन लेके और हम क्रॉस ओवर करें बी वैक्सीन पे। अभी इसका स्टडी चल रहा है कि वी कैन हैव कोविशील्ड एंड देन कोवैक्सीन। तो कितना एफिकेसी और सेफ्टी के जो डाटा है अभी क्रॉस ओवर स्टडी के अभी नहीं आए हैं, पर ये अभी सेफ नहीं है कि आप ए ब्रांड का वैक्सीन लेके फिर बी में जाएं। दैट इज नॉट एडवाइजेबल राइट नाउ। राइट। There is one more question, डॉक्टर साहब कुमार अस्कंद पांडे ने पूछा है, क्या एंटीबॉडी टेस्ट कराया जाना चाहिए वैक्सीन के बाद? आमतौर पर रिकमेंडेड नहीं होता है एंटीबॉडी टेस्ट, पर यदि आपकी इम्यूनिटी पहले से है, कोई मान लीजिए कि आप स्टेरॉइड ले रहे हैं या पहले कोई लंबी बीमारी है या आपके ब्लड में टोटल ल्यूकोसाइट काउंट जो TLC होता है उसका कमी होता है, या आपको ये रहता है कि बार बार इन्फेक्शन होने का रहता है, आपका बुखार होता है बार बार, तो हम रिकमेंड करते हैं कि एंटीबॉडी टाइटर्स करा लेने चाहिए। पर आम पब्लिक का एज ए रूटीन एंटीबॉडी टाइटर हम रिकमेंड नहीं करते हैं, बट एक्सेप्शनल केसेस में करा लेना चाहिए। यदि आपको इन्फेक्शन का डर रहता है कि भाई हमें ये स्टेरॉइड ले रहे थे या मेरे को कोई लंबी बीमारी थी या आप इनहेलर ले रहे थे या COPD है या आपको किडनी का प्रॉब्लम, तो उनमें हम एंटीबॉडी टाइटर कराते हैं। अब बात कर लेते हैं फैक्ट चेकिंग टूल्स की। तो दूसरा टूल है गूगल रिवर्स इमेज सर्च। बहुत इंटरेस्टिंग टूल है और ज्यादातर जो हम जैसे फैक्ट चेकर्स काम करते हैं वो इसी टूल पर काम करते हैं, एंड आई एम नॉट किडिंग। सीरियसली हम लोगों के लिए ये टूल बहुत उपयोगी है। इसी श्रेणी में और भी टूल्स हैं जो गूगल रिवर्स इमेज के बिसात पर ही काम करते हैं, पर पहले आपको बता देते हैं कि गूगल रिवर्स इमेज कैसे काम करता है।
जब भी आप ब्राउजर पर गूगल टाइप करते हैं तो वहां पर एक इमेजेस का सेक्शन आता है, तो आप जैसे ही इमेजेस पर सेक्शन पे टाइप करेंगे वहां पर एक कैमरा आइकन बना हुआ नजर आएगा जो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। गूगल के नीचे जो स्लैब है वहां राइट साइड में माइक के बगल में एक कैमरा बना हुआ है, उस कैमरा पर आप क्लिक करेंगे तो आप अपलोड कर सकते हैं इमेज कोई भी। मान लीजिए आपको दिल्ली के मुख्यमंत्री या फिर आपको यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कोई तस्वीर को सर्च करना है तो आप सीधा उनकी तस्वीर को अपने कंप्यूटर पे सेव करिए और सीधा अपलोड कर दीजिए। पर या आपके पास यदि उस इमेज का यूआरएल है तो आप उस यूआरएल को सीधा यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए और सर्च बाय इमेज करेंगे तो आपको सिमिलर इमेजेस में काफी हेल्प मिलेगी उन वैसी तस्वीरों को ढूंढने की। या साथ में आपको बहुत सारी ऐसी न्यूज पोस्ट मिल जाएंगी जहां पर इन तस्वीरों का इस्तेमाल किया होगा, तो आप इजीली डिटेक्ट कर पाएंगे कि असली तस्वीर कौन सी थी, उसको वो कब की तस्वीर है। जैसे कई बार कह दिया जाता है कि ये तस्वीर हाल में आए किसी साइक्लोन की है, पर जब आप रिवर्स इमेज सर्च करेंगे तो हो सकता है वो आपको तस्वीर किसी 2016 में फाइल की गई न्यूज पोस्ट में मिले। तो बहुत इजीली आप समझ जाएंगे कि तस्वीर आपकी की तो डेफिनेटली नहीं है क्योंकि इंटरनेट पर 2016 से मौजूद है। तो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। गूगल रिवर्स इमेज ज्यादातर इसी फॉर्मेट पर काम करता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यूट्यूब डेटा व्यूअर। वीडियो कंटेंट आजकल जितना वायरल हो रहा है उसके लिए एक बहुत जरूरी था कि कोई भी ऐसा एक हमें टूल मिले जो यूट्यूब के कंटेंट को सर्च कर पाए। ऐसे में यूट्यूब डेटा व्यूअर एक वेब आधारित वीडियो वेरिफिकेशन टूल है। इसे एमनेस्टी इंटरनेशनल के द सिटीजन एडवांस लैब ने बनाया है। यूजर इसे यूट्यूब की यूआरएल डाल सकते हैं और उस वीडियो से रिलेटेड सारी जानकारी आपके सामने आ जाती है कि वीडियो कब से उनके डेटा में मौजूद है। उन वीडियोस के थंबनेल आप निकाल सकते हैं, गूगल रिवर्स इमेज सर्च कर सकते हैं, फिर उन थंबनेल्स को आप अपलोड टाइम के बारे में जान सकते हैं। तो इससे वही जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल बताया उसी तौर पर इमेजिन कोई आपके साथ एक वीडियो शेयर करता है तो आप इस टूल की मदद से देख सकते हैं कि वो वीडियो यूट्यूब के डेटाबेस में कितने समय से मौजूद है। हाँ, एक थोड़ा सा शॉर्टकमिंग जो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यूट्यूब डेटा व्यूअर का ये है कि वो सिर्फ यूट्यूब के वीडियोस पर ही काम करता है। तो आपके सामने एक यूआरएल है citizenevidence.amnestyusa.org। इस टूल को इस्तेमाल करने के लिए आप इसको क्लिक कर सकते हैं। यूट्यूब डेटा व्यूअर संबंधित वीडियोस के 4 थंबनेल्स एटलीस्ट आपको देता है। इसके अलावा ये वीडियो की आईडी, तारीख और इसके अपलोड किए जाने का टाइम एक्सेट्रा सारी डिटेल्स आपको दे देगा। तो आप समझ जाएंगे कि कोई भी वीडियो जो आप देख रहे हैं वो कब से इंटरनेट पर मौजूद है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इनबिट, अगेन वीडियो की इनबिट बहुत इंटरेस्टिंग टूल है। ज्यादातर हम लोग इसका काम की फ्रेम्स निकालने में करते हैं क्योंकि तस्वीर पे जहां हमारे पास एक सोर्स आ जाता है जिसको हम चेक कर सकते हैं। एक मूविंग इमेजेस होते हैं वीडियोस में, उसके लिए हम क्या करते हैं, इस टूल का इस्तेमाल करके कुछ स्क्रीन ग्रैब्स निकाल लेते हैं। उन स्क्रीन ग्रैब्स को हम गूगल रिवर्स इमेज करते हैं और वो हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है। इस टूल का आप इस्तेमाल फॉरेंसिक के लिए भी कर सकते हैं। उससे आप जान सकते हैं कि तस्वीर कब खींची गई, किसने खींची और किस कैमरा से खींची गई। अगर उनका लोकेशन ऑन था उस डिवाइस का तो आप उस डिवाइस का लोकेशन भी जान सकते हैं। आप इमेज को फर्दर मैग्नीफाई करके मैग्नीफायर टूल की मदद से सर्च कर सकते हैं। आप सीधा ट्विटर एडवांस सर्च कर सकते हैं, इस टूल की मदद से सीधा ट्विटर सर्च कर सकते हैं, मेटा डेटा जान सकते हैं किसी भी वीडियो का। बहुत इंटरेस्टिंग टूल है। ज्यादातर हम फैक्ट चेकर्स जो हैं हम इसको हमेशा अपने बुकमार्क्स में सेव रखते हैं। तो दिस विल बी माय एडवाइस टू ऑल ऑफ यू आल्सो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एग्जिट डेटा व्यूअर। तो एग्जिट डेटा इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपके सामने यदि कोई भी तस्वीर आई है तो वो तस्वीर आप उसके बारे में जानकारी कैसे हासिल करें। हालांकि इसकी अपनी कुछ लिमिटेशन है। जब भी कोई तस्वीर, कोई भी पोस्ट सीधा इंटरनेट पर सीधा सोशल मीडिया पर पहुंच जाता है तो उसका एग्जिट डेटा नल एंड वॉइड हो जाता है। पर यदि आपके पास कोई तस्वीर सीधा आपके ड्राइव में आई है, या इमेजिन दिस इज अ वेरी गुड टूल फॉर जर्नलिस्ट एक्चुअली। अगर किसी ने कोई तस्वीर कहीं शेयर करी है तो आप उससे असली तस्वीर मंगवा सकते हैं, ड्राइव पे मंगवा सकते हैं, जिससे उसका मेटा डेटा इंटैक्ट रहेगा और आप एग्जिट डेटा व्यूअर की मदद से उसका कंप्लीट मेटा डेटा चेक कर सकते हैं, इंक्लूडिंग द जियो लोकेशन ऑफ दैट फोटो। यदि उस डिवाइस का जियो लोकेशन ऑन होगा, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टूल। पर हाँ, सोशल मीडिया पे आने के बाद उसका आप एग्जिट डेटा चेक नहीं कर पाएंगे। पर यदि आपके पास असली तस्वीर आ जाती है ड्राइव पे या फिर आपके फोन में है तो उसका आप मेटा डेटा एग्जिट डेटा की मदद से इस्तेमाल करके समझ सकते हैं। बहुत सिंपल तरीका है। exitdata.com पर क्लिक करिए, फाइल चूज करिए, सबमिट करिए और उसके सामने यदि वो उसका मेटा डेटा मौजूद होगा
तो उसका पूरा एग्जिट डेटा आपके सामने आ जाएगा, इंक्लूडिंग किस डिवाइस से वो शूट हुआ है, किस समय शूट हुआ है, डिवाइस का नाम क्या था, यदि जियो लोकेशन ऑन था तो किस लोकेशन पे वो शूट कर रहा है, यहाँ तक आपको पता लग सकता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आई एम श्योर काफी इंफॉर्मेटिव सेशन था एंड सब लोगों ने सारे एक्सपर्ट्स ने हमारी बहुत मदद करी समझने में कि वैक्सीन क्यों जरूरी है, कोरोना वायरस से बचाव अभी भी उतना ही जरूरी है जितना पहले था। आगे की जानकारी के लिए मैं ये फोरम आई हैंड इट ओवर टू माय कलीग अमित। धन्यवाद पल्लवी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने, अमीश ने बहुत ही बारीकी से एक एक चीज बताई, हमारे सभी मेहमानों ने, पैनल में शामिल लोगों ने बताई। अब इस वेबिनार का एक बहुत जो अहम पड़ाव है, जिसे हम कहें कि अब तक की बातें कहीं ना कहीं से आप लोगों ने सुनी थी, सारी जानकारियां आप तक पहुंची, जैसा अमीश ने बताया, सारे सोर्सेस से हमने कंपाइल किया, आप तक पहुंचाया, एक्सपर्ट्स ने सारी बातें रखी। अब जो बात जो स्क्रीन पे भी आप सामने देख रहे हैं, मैं आपसे करने जा रहा हूँ, वो बहुत जरूरी है। आपको जो जितने भी पैनल हमारे जो पार्टिसिपेंट्स आज रहे हैं, उनको सर्टिफिकेट मिलने के लिए भी, और आगे ये मुहिम कैसे पहुंचेगी उसमें भी एक बहुत अहम हिस्सा है ये। अभी मेरे साथी इस वक्त जिस व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए, लखनऊ के व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए आप लोग यहाँ जुड़े, सभी लोग लगभग उस ग्रुप में एक लिंक शेयर कर रहे हैं। पल्लवी, अमीश, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि लिंक आप शेयर कर दें। ये लिंक आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आपको एक पीडीएफ आपके सामने खुलेगी। ये अब तक पिछले 1 घंटे में जो हमने सारी बातें की, सवाल जवाब के फॉर्म में, उसकी एक समरी है। जो लगभग जो सवाल यहाँ पूछे गए, वो भी जो बातें बताई गई जो जरूरी है, सब आपके सामने एक समरी के तौर पर सामने आ जाएंगे। आपको इन्हें कम से कम 10 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना है। एक बार जहन में उठ सकता है कि क्यों शेयर करना है, तो हाँ, जो जैसा हमने सब बताया, अगर ऑथेंटिक जानकारी है तो जरूर करना है। हम गुड मॉर्निंग, गुड नाइट भी करते हैं, तो साथ में अच्छी बातें भी लोगों तक पहुंचनी चाहिए। वो इसलिए भी पहुंचनी चाहिए क्योंकि यहाँ आज आप हमारे साथ इस सच के साथी, जो हमारा एक कैंपेन है, कैंपेन, उसके साथ एक सच के साथी चैंप के तौर पर हम आप लोगों को देख रहे हैं। और हम ये उम्मीद करते हैं कि सभी चैंप्स ये जानकारी सिर्फ अपने तक नहीं रखेंगे, जैसे आपसे साझा किए, आप इसे साझा करें। ये बहुत जरूरी है स्वस्थ समाज के लिए, जहां पर फेक न्यूज़ की कोई जगह ना हो। इस मुहिम में हमें आगे बढ़ने के लिए आपका ये सहयोग चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के पास लिंक पहुंच चुका है और आपने इसे खोल लिया होगा। अब आप भले ही मुझे सुने, आप उस लिंक को एक बार देख लें, उस पीडीएफ को एक बार देख लें, आगे आप शेयर करें उसके साथ में। आप इसके जैसे ही आप आगे शेयर करेंगे, तो जिन जिन आप शेयर कर रहे हैं उसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और वो स्क्रीनशॉट आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9220527093 पर आप भेज दें। ये नंबर भी हम हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आपके साथ अभी शेयर कर देंगे, किस नंबर पर आपको स्क्रीनशॉट भेजना है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 9205270923। होगा क्या, भेजने के बाद आप सर्टिफिकेट के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। साथ ही जो सबसे ज्यादा ग्रुप में शेयर करेंगे और सबसे जल्दी शेयर करेंगे, उन 5 लोगों को हम एक खास उपहार देने जा रहे हैं। तो ये क्यों ना देखते हैं कि जो हमारे साथ 70 के करीब, 75 के करीब मैं बीच में देख रहा था संख्या पहुंची है पार्टिसिपेंट्स की, वो लोग जितनी जल्दी इन्हें ग्रुप्स में शेयर करेंगे और हमें 9205270923 हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप जैसे शेयर करेंगे, तो हम आपका ये तुरंत स्क्रीनशॉट का ये रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं और आप सर्टिफिकेट के लिए भी एलिजिबल हो रहे हैं। साथ ही साथ पहले 5 लोगों को हम एक खास उपहार देंगे। जब तक आप ये इस प्रक्रिया को आगे कर रहे हैं, मैं इस पीपीटी के भी अगले प्रेजेंटेशन स्लाइड की तरफ बढ़ने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा मेरे साथी को। विश्वास न्यूज, हमने शुरू में भी आपको बताया, बहुत ही मुस्तैदी से जुटा हुआ है। दोस्तों, जब तक आप ये साथ में काम की आवाज आप तक पहुंच रही होगी, मैं ये बताना चाहूंगा ये कि जब सब लॉकडाउन हो गया पिछले साल, सारी चीजें ये दिख रही थी कि भाई हाँ क्या होगा, कैसे होगा ये बीमारी, उस वक्त विश्वास न्यूज ने एक बहुत बड़ी मुहिम ली और वेबिनार्स के जरिए, जो सच के साथ ही 2018 में हम लोगों ने कार्यक्रम शुरू करके शहरों में पहुंच रहे थे, हम लगातार वेबिनार्स के जरिए कि सब कोरोना से कैसे बचना है। और अब आज IFCN की मदद से वैक्सीन ग्रांट की जो उनका प्रोग्राम है IFCN का,
उसके साथ मिलकर हम अब अगले 6 महीने तक लगभग देश के अलग अलग शहरों में वेबिनार के माध्यम से पहुंच रहे हैं। आज लखनऊ, आज इसका आगाज हुआ है और नामी शहरों में से लखनऊ का नाम आता है। यहाँ लोग जिंदा दिली के लिए जाने जाते हैं। तो इस मुहिम में भी आपकी जिंदा दिली दिखनी चाहिए, आपकी वही तत्परता जो पहले आपके लिए जानी जाती है, वो आज यहाँ भी दिखनी चाहिए कि हाँ, पहले मैं सबसे पहले अपने सभी तक ये सूचना पहुंचाऊं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको लिंक मिल गया है, सही से खुल गया है। किसी को कोई तकलीफ आ रही है तो आप यहाँ चैट पे या व्हाट्सएप की चैट पे जो ग्रुप है उसमें कर सकते हैं। इसी हमारे जो मेहमान हैं, जो हमारे पैनल में आज जो मेहमान हमारे साथ शामिल रहे। Amit, I have some questions for Dr. Vikram. Please. Dr. Vikram, thank you so much. You have answered many of our questions and the questions keep on pouring. अंबिका बाजपेयी जी, जो एक्चुअली मेरे सहयोगी भी हैं लखनऊ में, वो पूछ रहे हैं दोनों डोज लगाने के कितने दिन बाद एंटीबॉडी बनती है और टीके का असर कितने दिन रहता है? दूसरी डोज लगाने के 3 वीक के बाद जो है एंटीबॉडीज का लेवल बनता है। ठीक है, दूसरी डोज के 3 वीक बाद कब तक रहता है ये कोई स्टडीज ने अभी नहीं हो पाया है, क्योंकि वैक्सीन भी अभी केवल 5-6 महीने पहले आई है। लेकिन टेंटेटिवली एटलीस्ट मोर देन 7 to 8 months जो है एंटीबॉडी प्रोडक्टिव रहती है। लेकिन इस पे अभी रिसर्च चल रही है, इसीलिए कुछ लोग ये कुछ स्टडीज ये कह रही है कि हो सकता है हम लोग को ये वैक्सीन एनुअली लगानी पड़े। लेकिन वन थिंग इज फॉर सर्टेन दैट ओनली आफ्टर 3 weeks of second dose we have a protective immunity, though after first dose we can be protected from the severe disease. To our audiences, आप प्लीज अपने स्क्रीनशॉट शेयर करिए हमारे साथ। यू हैव आवर नंबर, आप हमारा नंबर सेव करिए और उस पर हमें स्क्रीनशॉट शेयर करिए जो भी आप अपने ग्रुप्स में भेज रहे हैं। जैसा अमित ने आपको पहले बताया है, जो लोग सबसे पहले हमें जो ये स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करने वाले जो हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर्स आएंगे, उनके लिए एक स्पेशल उपहार भी है विश्वास न्यूज की तरफ से। So please do share your screenshots with us. उर्वशी, क्या हम अपने मोबाइल नंबर वाला जो व्हाट्सएप नंबर वाला साइट है वो लोगों के अपनी जनता के लिए लगा सकते हैं एक बार? जी, यहाँ आप हमारा नंबर देख सकते हैं, इसी नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट शेयर करना है। डॉक्टर विक्रम, मीनवाइल आपसे एक सवाल और ले लेते हैं। Some anonymous पल्लवी एक बार बीच में टोकना चाहूंगा। किसी एक शख्स का यहाँ मैसेज था, शायद योगेश्वर जी का था, कि उन्हें लिंक नहीं मिला है। अगर आप संभवतः अगर आप ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं तो यहाँ चैट बॉक्स में भी हमने लिंक यहाँ शेयर कर दिया है, आप इसे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद जो पीडीएफ खुलेगा, उस पीडीएफ को आप बिल्कुल पढ़ना चाहेंगे। यही तो इस पूरी वेबिनार में हमने बताया है कि सोर्स को चेक कीजिए, उसकी इंफॉर्मेशन आप बिल्कुल उस पीडीएफ को एक नजर देखिए, पढ़िए। वो सारा सार जो हमारे एक्सपर्ट्स ने बताया, जो हमारी टीम ने सारी बातें आपको बताई, उसका एक समरी है, उसके पीछे उद्देश्य है। उस उद्देश्य को समझना जरूरी है कि हम कई चीजों को बहुत नजरअंदाज कर जाते हैं। हम करते हैं हाँ ये बात तो सही है, लेकिन ठीक है, फिर आगे निकल जाते हैं। लेकिन नहीं, वो सही बात जो हमें पता है, हमारे परिवार के सदस्यों को पता होनी चाहिए। हम आमतौर पर सुनते हैं, घर के बाहर या फोन पे कहीं बात कर रहे होते हैं, कोई किसी सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म के आए हुए वीडियो का जिक्र करता है, खबर का, और आप हम ही बताते नहीं ऐसा नहीं है, हुआ तो ऐसा है, तुमने कोई गलत जानकारी देखी। तो वो इतनी सी बात वहीं खत्म ना हो, ये सबको बताना जरूरी है कि बहुत ही घातक है, बहुत ही सोसाइटी के लिए हार्मफुल है। इसलिए इंफॉर्मेशन आपके सभी परिचितों तक पहुंचनी जरूरी है। एक सवाल ये भी आया अभी बीच में कि लिमिटेशन है व्हाट्सएप पर शेयरिंग की, ज्यादा ग्रुप्स में शेयर नहीं हो रहा। तो कोई दिक्कत नहीं है, शेयर ना करके आप सीधे पीडीएफ आपके पास डाउनलोड हो गई है, आप सीधे ग्रुप में अपलोड भी कर सकते हैं, 1-to-1 कर सकते हैं, और उसका स्क्रीनशॉट आप तुरंत हाथों हाथ 9205270 ये विश्वास का जो व्हाट्सएप नंबर है हम लोगों का, आप वहां सेंड कर दीजिए। पहले 5 भेजने वाले पार्टिसिपेंट्स को हम कुछ विशेष उपहार भी देंगे, और बाकी सभी जो स्क्रीनशॉट्स हमें भेज रहे हैं अपने ग्रुप्स में शेयर करने के, अपने परिचितों तक पहुंचाने के, वो सर्टिफिकेट के लिए बिल्कुल एलिजिबल हो जाते हैं। और कोई अगर अभी इस वेबिनार में ऐसा भी है जो व्हाट्सएप पे नहीं है, तो वो आप हमें चैट बॉक्स में लिख दीजिए या
जहां भी जिसके तहत आप तक ये सूचना पहुंची है उन्हें आप मैसेज कर दीजिएगा, तो हम वाया ईमेल भी आपको ये लिंक और बाकी सभी जानकारी तमाम पहुंचा लेंगे। पल्लवी, जब तक लोग इसको स्क्रीनशॉट को शेयर कर रहे हैं, आप सवाल पूछना चाहें तो डॉक्टर साहब से एक सवाल पूछ सकते हैं। Yes. Dr. Vikram, काफी अभी जो the changing guidelines about the gap between two dosages, इस बारे में लोगों में काफी confusion है। डॉक्टर मेजर मनमीत कौर पूछ रहे हैं, दोनों वैक्सीन के बीच में 21 दिन का गैप बताया गया था, लेकिन अब उसको 84 डेज कर दिया गया है। कोवैक्सीन और कोविशील्ड में क्या अंतर है? ये उनके दो सवाल हैं। देखिए, पहला तो शायद पहले 4 वीक का डिफरेंस था फर्स्ट डोज ऑफ कोविशील्ड एंड सेकेंड डोज में, लेकिन जब ये गाइडलाइंस आई थी उसी टाइम से कुछ स्टडीज ये कहने लगी थी कि मोर इम्यूनिटी तब होगी जब इसका गैप जो है वो 8 वीक टू 12 वीक्स हो। तो गवर्नमेंट ने उसी गाइडलाइंस को अडॉप्ट किया है और 12 वीक्स पे हमको ज्यादा इम्यूनिटी होगी। Scarcity of vaccine is not an issue, rather than it will be we will get more benefit if we will get it on 12th week. Second thing is कि कोवैक्सीन की जो गैप है वो 6 वीक कर दिया गया है। ये हम लोगों को किसी भी जो स्टडीज है उनके अकॉर्डिंग ही है। कोवैक्सीन पे तो नहीं मैं बोल सकता हूँ, लेकिन कोविशील्ड में बहुत सारी स्टडीज ने ये बोला है कि 8 से लेके 12 वीक का डिफरेंस होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन आपका था कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन में क्या डिफरेंस है। कोविशील्ड में एक एडिनो वायरस होता है, उस एडिनो वायरस में ये आपके कोरोना वायरस के सीक्वेंसेस डाल के ह्यूमन बॉडी में डाला जाता है। इसका मतलब ये है कि कोरोना वायरस कंप्लीट कोरोना वायरस नहीं, बल्कि उसका एक छोटा सा पार्ट जो है वो हमारी बॉडी में आता है, जो कि मोस्ट इफेक्टिव होता है। और कोवैक्सीन में जो कंप्लीट वायरस है वही डेड वायरस को हमारी बॉडी में डाला जाता है। शायद यही कारण है कि कोवैक्सीन जो है नाउ इज कंसिडर्ड टू बी अ बेटर बेट देन कोविशील्ड, और इसीलिए कोवैक्सीन जो है वो इंडियन और यूके म्यूटेंट दोनों पे ज्यादा कारगर है। राइट। अच्छा, मेरी सभी अपने अटेंडीज से दरख्वास्त रहेगी, कृपया स्क्रीनशॉट शेयर करते टाइम अपना नाम और अपनी जगह जरूर लिख दें स्क्रीनशॉट के साथ, सो दैट वी आर अवेयर। हालांकि आपका नंबर हमारे पास आ रहा है, पर फिर भी ज्यादा सहूलियत हो जाती है यदि आपका नाम और आप किस जगह से भेज रहे हैं वो हमारे पास आ जाए। प्लीज कंटिन्यू सेंडिंग द स्क्रीनशॉट्स। एक और सवाल मैं डॉक्टर विक्रम से ही लेना चाहूंगी। बहुत सारे सवाल हैं डॉक्टर विक्रम, समय कम है, पर हम ज्यादा से ज्यादा सवालों को कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके Doctor, okay, this is Dr. Pushpavati Pandey. She is asking, since last week, there has been a message on WhatsApp wherein Nobel Prize winner Luc Montagnier claims that new variant of corona has arisen due to vaccination. Is this claim correct, Dr. Vikram? No, I cannot say this claim is correct because the reason of new variant is because of the number of replications. More and more number of replications, more variant will be generated. So अगर किसी भी country में ज़्यादा population infect हो रही है तो इसका मतलब ज़्यादा replication हो रहा है, ज़्यादा mutate होंगे. As far as I know, it is not related with the vaccination. Right. दीप्ति जेटली पूछ रही हैं, वैक्सीन के बाद इफ पॉजिटिव हो जाते हैं तो क्या प्रॉपर मेडिसिन कोरोना की ही लेनी चाहिए? अगर वैक्सीनेशन के बाद हम पॉजिटिव हो जाते हैं, वैक्सीनेशन के बाद भी अगर पॉजिटिव आ जाते हैं तो कोरोना की, आई गेस यू शुड कंसल्ट योर फिजिशियन एंड व्हाटएवर दे गाइड यू, यू शुड डू दैट, क्योंकि कोरोना की वैक्सीन भी आपके फिजिशियन ही। देखिए, कोरोना की वैक्सीन जो है वो आपकी 1 या 2 डोज लगने के बाद भी आप कोविड पॉजिटिव हो सकते हैं, क्योंकि कोविड पॉजिटिव होने का ये मतलब होता है कि आपके गले में और नाक में कोरोना का वायरस है, जिसको हम आरटीपीसीआर के थ्रू डिटेक्ट कर रहे हैं। इस जगहों पे अपने वायरस को मारने के लिए हमारे पास एक एंटीबॉडी होनी चाहिए जो IgA होती है। जो हमारी वैक्सीन है वो ये एंटीबॉडी नहीं प्रोड्यूस करती है, बल्कि IgG एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है, जिससे कि
ये जो कोरोना वायरस है वो हमारे शरीर में गंभीर इन्फेक्शन ना कर पाए और हमारे लंग्स प्रोटेक्टेड रहें। तो वैक्सीनेशन के बाद हम लोग कोविड पॉजिटिव हो सकते हैं, लेकिन वो हम लोग एसिम्प्टोमेटिक या माइनर सिम्प्टोमेटिक कैरियर्स होंगे। राइट। डॉक्टर साहब, रंजना श्रीवास्तव पूछ रही हैं, जिसको अस्थमा या खुशबूदार से एलर्जी, बेसिकली जो किसी चीज से एलर्जिक लोग हैं, क्या उनको वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं? बिल्कुल, वैक्सीन बिल्कुल लगवानी चाहिए, कोई भी एलर्जी हो, क्योंकि एलर्जी किस चीज से है ये आइडेंटिफाई करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। एलर्जी बहुत डिफरेंट एंटीजन से हो सकती है, लेकिन इन सारे लोगों को वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए। जी, एक बार मैं फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, लगातार आप लोग स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं, बहुत अच्छा, जैसे उत्साह की हमने उम्मीद की थी वैसा ही लखनऊ वासी अपना उत्साह दिखा रहे हैं। साथ ही साथ आप एक मैसेज में ये भी लिख दीजिए कि आपका नाम, आप लखनऊ से हैं और आपने कितने ग्रुप्स में कितनी जगह इस पीडीएफ को शेयर किया, उससे हमारी टीम को आसानी हो जाएगी। एक बार फिर ये रिक्वेस्ट आपसे, अगर आप कर चुके हैं स्क्रीनशॉट शेयर तो आप कृपया अपना नाम, शहर का नाम, लखनऊ वाले आज जुड़े हुए हैं तो लखनऊ साथ में लिख दें, और कितनी जगहों पर आपने कितने ग्रुप्स में इस मैसेज को शेयर किया ये आप यहाँ शेयर कर दें। और लगातार आप लोगों के स्क्रीनशॉट्स पहुंच रहे हैं, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और सिर्फ ये स्क्रीनशॉट तक भी सीमित ना रह जाए, जो बातें हमने जानी हैं, अब जब भी आपको कोई बोले अरे यार पता चला क्या वहां ऐसा हो रहा है, वहां ऐसा हो रहा है, तो उसे टोकिए कि सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप तक कोई बात पहुंची है या उसे देख के कोई आपसे वर्बली कह रहा है, फोन पे कह रहा है, उसे कहिए वो दोस्त सावधानी, दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना नहीं होने देनी। इस इंफॉर्मेशन की इंडस्ट्री में सोर्स पे जाइए, चेक कीजिए जो तमाम टूल्स आपको बताए, और ये टूल्स अगर आप बाकायदा डिटेल जानना चाहते हैं तो विश्वास न्यूज की साइट पे आपका स्वागत है। आप जैसे ही विश्वास न्यूज की साइट पे लॉगिन करेंगे, ऊपर आपको सच के साथी की जानकारी भी मिलेगी, और इन सभी टूल्स जो तमाम मेरे फैक्ट चेकर साथियों ने आपको दिया वो पूरी कंप्लीट पीडीएफ जिनका इस्तेमाल दुनिया भर के फैक्ट चेकर्स करते हैं आपको वहां मिलेगी। भविष्य में भी आप अगर हमारी एडवांस ट्रेनिंग में भी शामिल होना चाहते हैं, विश्वास न्यूज की गतिविधियों में शामिल होना चाहते हैं, तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप लाइक करिए। ट्विटर पे हम हैं, इंस्टा पे हम नियमित रूप से लाइव भी करते हैं, फेसबुक लाइव हम नियमित करते हैं, वहां आपको ये जानकारियां मिलती रहेंगी कि हम कब क्या कहाँ करने जा रहे हैं। अगर आपको एक बहुत जरूरी सवाल हो। जी अमीश, एक बार फिर से एक हम अपील कर दें अपने दर्शकों को कि जो स्क्रीन पर नंबर उनको दिख रहा है, ये हमारा विश्वास न्यूज का व्हाट्सएप नंबर है, और उन्हें वो स्क्रीनशॉट जो वो पीडीएफ शेयर कर रहे हैं, हमारे एक्सपर्ट से बातचीत के आधार पर जो पीडीएफ तैयार हुआ और हमने उनको भेजा है, वो पीडीएफ का स्क्रीनशॉट वो जो स्क्रीन पर अभी नंबर दिख रहा है 9205270923, इस नंबर पर उन्हें भेजना है अपने नाम, अपने लोकेशन के साथ। और ये भी जानकारी, जैसा कि हम जो बता चुके हैं, फिर भी मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, ये भी जानकारी उनको देनी कि कितने व्हाट्सएप ग्रुप या कितने लोगों के साथ उन्होंने शेयर किया। ये नंबर अभी भी स्क्रीन पर आपके सामने मौजूद है, अभी भी आपके पास मौका है कि आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, और डाउनलोड अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उस व्हाट्सएप ग्रुप में वो पीडीएफ अलग से शेयर किया हुआ है। दोनों ही तरीके से जिससे भी आपको सहूलियत हो उस पीडीएफ को आगे फॉरवर्ड कीजिए, और उसका स्क्रीनशॉट हमारे जो स्क्रीन पर नंबर अभी आप देख रहे हैं 9205270923, इस पर भेजिए। जी अमित जी। अमीश, अब हम लगभग समापन की ओर, जो हमने समय तय किया था उस पर समापन की ओर बढ़ रहे हैं। उर्वशी, एक बार अंतिम स्लाइड की ओर आप आ जाएं। अभी मेरे साथियों से जो मुझे जानकारी मिली, लखनऊ वासियों जैसा हमें आपसे उम्मीद थी वैसा ही रेस्पॉन्स। कोई एक हमारे सबके साथी चैंप है, उन्होंने 25 ग्रुप्स में इंफॉर्मेशन को शेयर किया है। सच में मैं विश्वास न्यूज, जागरण न्यू मीडिया और जितने भी लोग एथिकल जर्नलिज्म के लिए इस प्रयास में हैं कि फेक न्यूज का खात्मा हो, उन सब की तरफ से आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। ऐसा ही रिस्पॉन्स चाहिए था, और ये सभी बातें जरूरी नहीं है, ये तो एक एक्सरसाइज थी। इस बात को बिल्कुल आप अंदर समाहित करें और आगे अपने से जुड़े लोगों को भी बताएं कि हमें इस सच की पड़ताल चैंप के तौर पर जुड़े रहना है। आगे भी भविष्य में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। हम सबसे पहले में हमारे पैनल पे हमारे साथी, हमारे डॉक्टर्स एक्सपर्ट डॉक्टर सुरेश कुमार जी, डॉक्टर विक्रम सिंह जी और डॉक्टर मुकुल श्रीवास्तव जी हमसे जुड़े। आप तीनों का मैं दिल से अभिनंदन करता हूँ, आपने समय निकाला।
एक नंबर है हमारा व्हाट्सएप नंबर 9599299372। अगर आपके इर्द गिर्द ऐसी कभी खबरें आ जाएं जो आपको ऐसा लग रहा है कि वो संदिग्ध हो सकती हैं, आप इस चैटबॉट पे भेज दीजिए, तुरंत हमारा रिप्लाई आपके पास पहुंचेगा और हमारी टीम उसका फैक्ट चेक करके आपको बताएगी। हमारा फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम हैंडल हम आपको सामने लिंक दिखा रहे हैं। आजकल बहुत ईजी है, इतने लंबे लिंक की जरूरत नहीं पड़ती। आप सिर्फ एक विश्वास न्यूज जैसे गूगल पे लिखेंगे, आपको बाकी सारी डिटेल दिखने लगेगी। 26 मई को हम जा रहे हैं कानपुर में इस वेबिनार के साथ, जिस माध्यम से आपसे रूबरू हुए, कानपुर की जनता से रूबरू हो रहे हैं। अगर आपका कोई रिश्तेदार वहां है तो जरूर उसे बोलिए। आप हमारे एसोसिएट से आप जुड़े हुए हैं ग्रुप में, वहां पूछिए कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उन्हें भी रजिस्ट्रेशन का तरीका बताइए। और 26 को आप लोग भी अगर जुड़ना चाहें तो आपका स्वागत है। मेरे सभी मेहमानों का मैं इस्तकबाल करता हूं, सभी साथियों का धन्यवाद, और आप सभी पार्टिसिपेंट्स को इस उत्साह दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डटे रहिए, सच के साथ ही बने रहिए और फेक न्यूज से हमारे साथ मुकाबला करते रहिए। नमस्कार। Dr. Vikram, thank you so much. We kept you engaged throughout. Thank you. Thanks a lot. No, it was really, I mean, much appreciated. I want to appreciate everyone, Mukul ji, Vikram ji, Dr. Suresh, everyone. It was a great show. Thank you so much.